17वीं सदी का दौर था। आगरा की गलियों में चांदनी रातें जैसे जादू बिखेर देती थीं। यमुना के किनारे बहती हवा में तब एक प्रेम कथा की खुशबू घुली थी, आर्यो शाहजहां और मुमताज महल की। यह कहानी सिर्फ एक बादशाह और उसकी बेगम की नहीं थी, बल्कि उस प्रेम की थी जो मृत्यु के पार भी जीवित रहा। प्रेम का आरंभ साल 1607 में, जब शाहजहां, तब वह प्रिंस खुर्रम कहलाते थे, अपने पिता जहांगीर के दरबार में आते जाते थे। तभी उनकी नज़र एक हसीन लड़की पर पड़ी। वह कोई और नहीं, अर्जुमंद बानो बेगम थी, एक फारसी कुलीन परिवार की बेटी। उसकी मुस्कान में इतनी मासूमियत थी कि खुर्रम को लगा जैसे उनकी दुनिया थम गई हो। वह पल शायद किस्मत का इशारा था। दोनों की मुलाकातें बढ़ीं, बातें बढ़ीं और मोहब्बत का रंग गहराता गया। 5 साल बाद 1612 में दोनों का निकाह हुआ और अर्जुमंद बानो बन गई मुमताज़ महल। शाहजहां उन्हें सिर्फ एक बेगम नहीं, अपनी आत्मा का हिस्सा मानते थे। दरबार में जब वह होती तो राजकाज भी सहज हो जाता। उनके सुझाव बादशाह के फैसलों में जगह पाते। दोनों की मोहब्बत में इज्जत, बराबरी और सच्चाई थी। वो आखिरी सफ़र साल 1631 आया। उस वक्त शाहजहां दक्कन की तरफ एक युद्ध पर निकले थे। मुमताज़ महल भी उनके साथ थीं, क्योंकि वह कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ती थीं। युद्ध के दौरान ही बुरहानपुर नामक जगह पर मुमताज़ अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए इस दुनिया को अलविदा कह गईं। कहते हैं, उस वक्त शाहजहां की आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने अपने सबसे करीबी मंत्री से बस इतना कहा, मैं उसकी याद में कुछ ऐसा बनाऊंगा जिसे दुनिया देखते देखते थक जाए, लेकिन उसकी सुंदरता कभी कम न हो। ताजमहल का सपना शाहजहां ने तय किया कि वह मुमताज के लिए एक ऐसी इमारत बनाएंगे जो मोहब्बत की अमर निशानी बने। उन्होंने दुनिया भर से कारीगर बुलाए, तुर्की, ईरान, अरब और हिंदुस्तान के बेहतरीन शिल्पकारों को। 20,000 से ज़्यादा मजदूरों ने दिन रात काम किया। सफ़ेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया, लाल पत्थर आगरा और फतेहपुर सीकरी से, और बहुमूल्य पत्थर फारस और चीन से। 22 साल लगे 1632 से 1696 तक, और तब जाकर वह स्वप्न मूर्त रूप में खड़ा हुआ। यमुना के किनारे चमकता हुआ जैसे धरती पर उतरा चांद ताजमहल, ताज का सौंदर्य। सफ़ेद संगमरमर से बनी यह इमारत चारों तरफ से एक समान दिखती है। हर कोण से देखने पर इसका रूप नया लगता है। सुबह की लालिमा में यह गुलाबी नज़र आता है, दोपहर में चमकीला सफ़ेद और रात की चांदनी में नीला सा। इसके चारों कोनों पर खड़ी 4 मीनारें जैसे मुमताज़ की इज्जत की रखवाली करती हैं। मुख्य गुंबद के नीचे दोनों की कब्रें हैं। मुमताज़ की असली कब्र नीचे तहखाने में और शाहजहां की उसके बगल में। कहते हैं, जब शाहजहां पहली बार पूरा ताजमहल देखकर उसके सामने खड़े हुए तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, अब मैं जी लूँ या मर जाऊँ, फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी मुमताज़ हमेशा यहीं रहेगी। लेकिन किस्मत ने शाहजहां के साथ भी खेल खेला। उनके बेटे औरंगज़ेब ने उन्हें तख्त से हटा दिया और आगरा किले में कैद कर दिया। शाहजहां का कमरा ताजमहल की तरफ खुलता था। कहते हैं, उन्होंने अपनी आखिरी सांस उसी खिड़की से ताजमहल को देखते हुए ली। उनके देहांत के बाद उन्हें मुमताज़ के पास ही दफनाया गया। इस तरह वह प्रेम जो जिंदगी में अधूरा रह गया था, मृत्यु में पूरा हो गया। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं, एक भावना है। हर पत्थर में एक कहानी छिपी है। कहते हैं, शाहजहां ने ताजमहल बनाने के बाद उन कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वे ऐसा दूसरा ताज कहीं और न बना सकें। हालांकि इतिहास में इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन यह कथा आज भी लोगों के दिलों में घूमती है। शायद इसलिए क्योंकि ताज खुद एक रहस्य है। समय बीतता गया, साम्राज्य मिट गए, राजवंश खत्म हुए, लेकिन ताजमहल अब भी वही है, अपनी सफ़ेदी में अमर प्रेम की चमक लिए। हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं, पर जो इसे महसूस करता है वह जान जाता है कि यह केवल पत्थर नहीं, बल्कि आंसुओं से तराशी गई एक प्रेम कहानी है। सदियों बाद एक दिन आगरा की गलियों से गुजरती आर्या नाम की युवती ताजमहल देखने आई। वह दिल्ली से थी, एक आधुनिक लड़की जो इतिहास से ज़्यादा तस्वीरों में दिलचस्पी रखती थी। लेकिन जब वह यमुना के किनारे पहुंची और पहली बार ताज को देखा तो कुछ बदल गया। संगमरमर की उस चमक में उसने सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि 2 दिलों की धड़कन सुनी। यह इमारत शाहजहां ने मुमताज़ की याद में बनवाई थी। आर्या मुस्कुराई, फिर धीमे से बोली, शायद मोहब्बत वही है जो किसी के जाने के बाद भी जिंदा रहे। उसके शब्द हवा में तैर गए, जैसे ताजमहल अब भी जवाब दे रहा हो, हाँ, सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। आज ताजमहल भारत की शान है, विश्व के 7 आश्चर्यों में शामिल है।
पर इसके भीतर जो कहानी बसती है वह केवल शाहजहां और मुमताज़ की नहीं, बल्कि हर उस दिल की है जिसने किसी को सच्चे दिल से चाहा और खो दिया। युग बदल गए, पर ताजमहल अब भी गवाही देता है कि प्यार जब सच्चा होता है तो वह पत्थरों में भी सांस लेता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।